आयुर्वेद का नाम का जो अर्थ है जीवन का ज्ञान। जो हमारा जीवन है उस जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयां हमारे आती हैं उन सभी का ज्ञान या नॉलेज हमें होनी चाहिए। इसी को कहते हैं आयुर्वेद। भारत के प्राचीन ग्रंथों में ऐसे कोई से भी ग्रंथ नहीं हैं जो संस्कृत भाषा में ना लिखे गए हों। इसलिए आज का विद्यार्थी संस्कृत का समुचित ज्ञान न होने के कारण उन संहिताओं के तत्वों को या उन ग्रंथों के तत्वों को, उनकी मूलभूत परिभाषा को समझ पाने में असमर्थ है। चरक संहिता के आयुर्वेद के क्षेत्र में अनेक मौलिक योगदान रहे हैं और इनमें से सबसे बड़े हैं रोगों के कारण तथा उनकी चिकित्सा का युक्ति संगत दृष्टिकोण करना। चिकित्सकीय परीक्षण की वस्तुनिष्ठ विधियों का उल्लेख है। सृष्टि के आरंभ से मनुष्य अपने स्वास्थ्य और अपनी आयु के प्रति बहुत ही सचेत रहा है और वो कोई ना कोई ऐसे कार्य या ऐसी खोज करता रहता है ताकि मनुष्य का स्वास्थ्य और आयु दोनों अच्छे रहें। समय समय पर बहुत से व्यक्तियों ने इसके बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे रिसर्च किए हैं, अनुभव लिए हैं और उन सिद्धांतों को एक साथ संग्रहित करके ग्रंथों का निर्माण किया है जो मानव के स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुए हैं और होते रहे हैं। आयुर्वेद भी ऐसा ही एक प्राचीन ग्रंथ है। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद का नाम का जो अर्थ है जीवन का ज्ञान, यानी कि जो हमारा जीवन है उस जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयां हमारे आती हैं उन सभी का ज्ञान या नॉलेज हमें होनी चाहिए। इसी को कहते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद कोई वैसे ही नहीं बना है, यह विज्ञान, कला और दर्शन का बहुत अच्छा मिश्रण है जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सभी सिद्धांतों की जानकारियां दी जाती हैं। यह अथर्ववेद का उपवेद ही है। आप सभी को मालूम होगा कि अथर्ववेद जो हमारे 4 वेद हैं उनमें से जो अथर्ववेद है वो विज्ञान चिकित्सा प्रणाली का सबसे अच्छा स्रोत है और पूरी दुनिया के अंदर इससे अच्छा कोई है नहीं। और जिसने भी जो सीखा है अथर्ववेद को पढ़कर ही सीखा है और उसी को पढ़कर उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है। दूसरे शब्दों में जिस ग्रंथ में हित आयु यानी जीवन के अनुकूल, अहित आयु यानी जीवन के प्रतिकूल, सुख आयु यानी स्वास्थ्य जीवन और दुख आयु यानी रोग जीवन, रोग अवस्था, इनका वर्णन हो उसी को अथर्ववेद कहते हैं। और अथर्ववेद में हर तरह से हमारे जीवन में प्रयोग होने वाले सभी सिद्धांतों का संग्रहित है। आयुर्वेद के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। आयुर्वेद नंबर 1 है स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाती है, यह आयुर्वेद में सिखाया जाता है, बताया जाता है। और नंबर 2 है रोगी व्यक्तियों के रोगों को या विकारों को कैसे दूर करके उनको पुनः स्वस्थ बनाया जाए। भारतीय चिकित्सा विज्ञान के 3 बड़े ऐसे नाम हैं जिन्होंने अथर्ववेद पढ़कर बहुत से अनुभव प्राप्त किए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है जो आज भी और पहले से हमेशा स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूक बनाते हैं। इन चिकित्सा विज्ञान के 3 बड़े भारतीय ऐसे नाम हैं जिनसे दुनिया में चिकित्सा पद्धति आगे बढ़ी है। नंबर 1 चरक, महर्षि चरक हुए हैं। नंबर 2 महर्षि सुश्रुत हुए हैं और वाग्भट जी जो चरक जी के ही शिष्य थे। इन तीनों ने बहुत बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है। चरक जी ने चरक संहिता का निर्माण किया और उसमें अपने अनुभव और चिकित्सा पद्धति का बहुत अच्छे तरीके से संग्रहित करके हमारे सामने ग्रंथ के रूप में पेश किया है। सुश्रुत संहिता, सुश्रुत जी ने सुश्रुत संहिता का निर्माण किया और उसमें अपने अनुभव बहुत अच्छी तरह से संग्रहित किए हैं। और वाग्भट जी जो चरक जी के शिष्य थे उन्होंने भी एक ग्रंथ की रचना की है और जिसका नाम अष्टांग हृदयम है और वो आज भी भारतीय चिकित्सा पद्धति में, चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद के मानक ग्रंथ माने जाते हैं। उस समय चिकित्सक स्वयं ही औषधि बनाते थे और
ऑपरेशन भी करते थे और रोगों का परीक्षण भी करते थे स्वयं ही। भारत ऑपरेशन का जन्मदाता है। भारत आयुर्वेदिक चिकित्सा का जन्मदाता है और यही पद्धति पूरे विश्व में फैली है। प्राचीन चिकित्सकों का चिकित्सा ज्ञान व चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी साबित हुआ है और वही पद्धति आज कोई सी भी पैथी हो, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो या आयुर्वेद की पैथी हो, वो सभी के जन्मदाता ये अथर्ववेद से निकलकर और चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग संग्रह के रूप में आज हमारे सामने हैं और भारत का नाम हमेशा से अमर करते हैं। ये तो आप सब जानते ही हैं कि स्वास्थ्य संबंधी जो भी दिक्कतें होती हैं उसका एकमात्र शुद्धिकरण आयुर्वेद के द्वारा ही किया जा सकता है। आयुर्वेद किस पद्धति पर काम करता है वो भी आप जानते हैं। आयुर्वेद बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे शरीर को, पूरी बॉडी को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से चलते हैं तो हमारा शरीर कभी विकार रूप नहीं लेगा या रोगी नहीं बनेगा। आज से लगभग 2-2.5 हजार वर्ष पूर्व भारत में ऐसे ही स्वयनामंदन चिकित्सक चरक हुए हैं जिन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में शरीर विज्ञान, निदान शास्त्र और भ्रूण विज्ञान पर चरक संहिता का निर्माण किया, रचना की। इस ग्रंथ को आज भी चिकित्सा जगत में बहुत सम्मान दिया जाता है और इसी का अनुसरण सभी करते हैं। चरक वैशंपायन के शिष्य थे। चरक जी नाग वंश में इनका जन्म हुआ था। चरक का कहना था कि जो चिकित्सक अपने ज्ञान और सामर्थ्य का दीपक लेकर बीमार के शरीर को नहीं समझता वह बीमारी कैसे ठीक कर सकता है। आज के समय में एलोपैथी बहुत अच्छे तरीके से विकास कर रही है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है जो हमारे शरीर के रोगों को जड़ से निकाल कर बाहर कर दे, ऐसी पैथी कौन सी है? आप सब जानते तो हैं लेकिन इसका अनुसरण नहीं करते, क्योंकि आज के समय में आपके पास समय है ही नहीं जिससे आप आयुर्वेद को अपना सकें। लेकिन ये भी जानते हैं कि आयुर्वेद के बिना हमारे शरीर का शुद्धिकरण नहीं हो सकता। चरक ऐसे प्रथम चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन, चयापचयन और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा दी है। उनके अनुसार शरीर में पित्त, कफ और वायु के कारण दोष उत्पन्न हो जाते हैं। यह दोष तब उत्पन्न होते हैं जब रक्त, मांस और मज्जा खाए हुए भोजन पर प्रतिक्रिया करते हैं। चरक ने यह बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा है, अर्थात एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न होता है। उनका मानना था कि रोग तब उत्पन्न होता है जब शरीर के तीनों दोष असंतुलित हो जाते हैं। चरक जी को शरीर में जीवाणुओं की उपस्थिति का ज्ञान था। चरक को अनुवांशिकी के मूल सिद्धांतों की भी जानकारी थी। चरक जी ने अपने समय में यह मान्यता दी थी कि बच्चों में अनुवांशिक दोष जैसे अंधापन, लंगड़ापन, विकलांगता माता या पिता के अंदर विद्यमान किसी कमी के कारण नहीं बल्कि डिंबाणु या शुक्राणु की त्रुटि के कारण होती है। इस मान्यता को आज स्वीकृत किया जाता है। चरक जी ने शरीर में दांतों सहित 360 हड्डियों का होना बताया था। चरक का विश्वास था कि हृदय शरीर का नियंत्रण केंद्र है। चरक ने शरीर रचना और भिन्न अंगों का अध्ययन बहुत अच्छे तरीके से किया था। उनका कहना था कि हृदय पूरे शरीर की 13 मुख्य धमनियों से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त सैकड़ों छोटी बड़ी धमनियां हैं जो सारे ऊतकों को भोजन यानी न्यूट्रिशंस यानी पोषक तत्व पहुंचाते हैं और मल व व्यर्थ पदार्थ बाहर ले आती है। इन धमनियों में किसी प्रकार का विकार आ जाने पर व्यक्ति रोगी हो जाता है। ये तो आप जानते ही हैं कि जब तक हमारे शरीर की नसें और नसों में बहने वाला ब्लड स्वस्थ रहेगा, शुद्ध रहेगा, तब तक हमें कोई भी बीमारी नहीं आ सकती है। आत्रेय पुनर्वसु ने लिखा है, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, परायार, हारित और क्षार पाणी इन 6 शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश दिया था। इनमें से अग्निवेश सर्व प्रमुख थे और उन्होंने गुरुपदेश को एक शास्त्र के रूप में ग्रंथित किया जो अग्निवेश तंत्र के नाम से विस्तृत हुआ। इसमें विषयों का वर्णन, गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र
और प्रति संस्कृति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह रचना सूत्र रूप में निबंध की गई और उस सूत्र रूप अग्निवेश तंत्र का संस्कार कर आचार्य चरक ने संग्रह और भाष्य लिखा, यानी उन्होंने अपने तरीके से इसको ग्रंथ के रूप में रचना की। अग्निवेश तंत्र चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चरक उच्च कोटि के कवि थे, इसलिए अनेक स्थानों पर प्रांजल, श्लिष्ट, मनोरम एवं परिमार्जित गद्य तथा पद देखने में उनकी चरक संहिता में आते हैं। चरक संहिता की रचना संस्कृत भाषा में हुई और कहीं कहीं इसमें पाली भाषा के भी शब्द मिलते हैं। इस संहिता को गद्य एवं पद दोनों में ही लिखा गया है और इसे 8 स्थान पर 120 अध्यायों में विभाजित किया गया है। चरक संहिता के 8 स्थानों में से प्रथम स्थान है सूत्र स्थान, जिसमें 4-4 अध्यायों के एक चतुष्क रूप हैं। इसके कुल 7 चतुष्कों में 28 अध्यायों के अतिरिक्त 2 अध्याय और भी हैं। इस प्रकार इस स्थान में कुल 30 अध्यायों को संकलित किया गया है। दूसरा स्थान है निदान स्थान, जिसमें निदान पंचक एवं निदान से संबंधित मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इस स्थान में 8 अध्याय हैं, जिनमें ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, शोष, उन्मद और अपस्मार इन 8 रोगों का विस्तृत निदान एवं संक्षिप्त चिकित्सा विज्ञान विधि का वर्णन किया गया है। तीसरा स्थान है विमान स्थान। इसमें भी 8 अध्याय हैं, जिनमें प्रमाण विज्ञान के विषय का वर्णन किया गया है। इस भाग में स्वास्थ्यवर्धक भोजन से संबंधित प्रत्येक छोटी बड़ी जानकारी दी गई है और बहुत अच्छे तरीके से दी गई है। चौथा स्थान है शरीर स्थान। इस खंड में 8 अध्याय हैं। पहले अध्याय में अग्निवेश ने पुनर्वसु अत्रेय से आत्मा से संबंधित लगभग 23 प्रश्न पूछे थे, जिनका उत्तर पुनर्वसु अत्रेय ने भली भांति दिया। दूसरे अध्याय में गर्भ से संबंधित सभी पहलुओं पर गुरु शिष्य संवाद के रूप में चर्चा हुई। तीसरे अध्याय में गर्भावकर्मण, गर्भ के भाव और भविष्य, शंका और समाधान, भारद्वाज जी की आत्मा आदि के संबंध में शंका और आत्रेय पुनर्वसु द्वारा उसका समाधान दिया गया है। चौथे अध्याय में गर्भ, गर्भाशय में स्थिति, गर्भ वृद्धि, जन्म, विनाश और विकृत गर्भ आदि का वर्णन है। पंचम अध्याय में पुरुष और लोक का साम्य वर्णित है। छठे अध्याय में शरीर संबंधी विषयों का वर्णन है। सप्तम अध्याय में शरीर वयवों का विवेचना है और अंतिम अष्टम अध्याय में श्रेष्ठ संतान प्राप्त कैसे हो सकती है, कैसे श्रेष्ठ संतान प्राप्त करें, उनके सभी उपायों का वर्णन किया गया है। 5वां स्थान है इंद्रिय स्थान, जिसमें 12 अध्याय हैं। इसमें चरक जी ने कहा है कि चिकित्सक को रोगी की आयु प्रमाण ज्ञात करने के लिए वर्ण, स्वर, गंध, रस, स्पर्श, चक्षु, श्रोत, घ्राण, रसना, त्वचा आदि लगभग 47 भावों की भली प्रकार जांच करनी चाहिए। छठा स्थान है चिकित्सा स्थान, जो कि 30 अध्यायों में विभाजित है और सबसे बड़ा स्थान है। इन अध्यायों में महत्वपूर्ण रोगों का वर्णन किया गया है। इसमें रोगों की पहचान, उपचार और उपचार की विधियों की विशेष विधि सम्मिलित है। 7वां स्थान कल्प स्थान, यह 12 अध्यायों में विभाजित है, जिनमें भेषज कल्पना से संबंधित विभिन्न विषयों के साथ साथ वमन विरेचन के कल्पों का वर्णन भी किया गया है। और अंतिम एवं 8वां स्थान है सिद्धि स्थान, जो कि 12 अध्यायों में विभक्त है और यह भी हमारे शरीर को सिद्धि या कोई भी प्राप्ति के लिए, फल प्राप्ति के लिए इसमें इसका वर्णन किया गया है। चरक संहिता के आयुर्वेद के क्षेत्र में अनेक मौलिक योगदान रहे हैं और इनमें से सबसे बड़े हैं रोगों के कारण तथा उनकी चिकित्सा का युक्ति संगत दृष्टिकोण करना। चिकित्सकीय परीक्षण की वस्तुनिष्ठ विधियों का उल्लेख है। आज संस्कृत वाण्डम्य का दिनों दिन ह्रास होता जा रहा है, यानी कि संस्कृत भाषा आज लुप्त होने के कगार पर खड़ी है। आयुर्वेद के विद्यार्थियों में भी यह ह्रास दृष्टिगोचर या दिखता है। आयुर्वेद की कोई भी संहिता ऐसी नहीं है जो संस्कृत में ना लिखी गई हो। मैं तो यूं कहता हूं कि भारत के प्राचीन ग्रंथों में ऐसे कोई से भी ग्रंथ नहीं है जो संस्कृत भाषा में ना लिखे गए हैं। इसलिए आज का विद्यार्थी संस्कृत का समुचित ज्ञान न होने के कारण उन संहिताओं के तत्वों को या उन ग्रंथों के तत्वों को, उनकी मूलभूत परिभाषा को समझ पाने में असमर्थ है।
इसलिए अनेक व्याख्याकारों ने चरक संहिता की व्याख्या की और इन्होंने अपनी अपनी भाषा में उसका व्याख्या की और अपने अपने तरीके से उनको अलग अलग नाम से प्रकाशित भी किया। स्वामी कुमार ने चरक पंजिका नाम की टीका लिखी, यानी कि पुस्तक लिखी, ग्रंथ लिखा। ये सर्वात्मना भट्टा हरिचंद्र के अनुगामी थे। इनकी टीका में चरक न्यास की छाप देखने योग्य है। नंबर 2, गौड़ाधिपति संसाक देव नरेंद्र देव के राजवैद्य आद्रदेव के पुत्र भट्टा हरिचंद्र 6ठी शताब्दी के अंत में विद्वान थे। इनकी पुस्तक यानी ग्रंथ का नाम चरक न्यास है। जेजठ या जेठ ने चरक पर निरंतर पद व्याख्या लिखी थी। इसमें इस ग्रंथ में निम्नलिखित आचार्यों का बहुत योगदान रहा: शिव सेनदाव, आष्टार वर्मा, स्वामी दास, क्षीर स्वामी दित्त, वैष्णव पैतामह और चल्लदेव। 9वीं शताब्दी के अष्टार वर्मा द्वारा रचित परिहार वर्तिका टीका यानी ग्रंथ उल्लेख 17वीं शताब्दी तक परिवर्ती आचार्य करते आए हैं। 9वीं सदी के आचार्य हिमदत्त की ग्रंथ के उद्धरण जेजठ ने अपनी टीका में उद्धृत किए हैं, बहुत अच्छे से संभावित किए हैं। सुधीर अथवा सुधीश्वर द्वारा चरक पर लिखी गई टीका को चंद्रट ने भट्टा हरिचंद्र तथा जेजट्ट की टीका की श्रेणी में रखा है। आचार्य चंद्रट ने अमृत ब्रह्म की गणना भी चरक के टीकाकारों में की है। नरदत्त ने ब्रह्मदंत्र प्रदीप नामक चरक की टीका लिखी। ब्रह्मदेव ने भी चरक द्वा तथा सुश्रुत पर टीकाएं लिखी हैं, यानी कि पुस्तकें लिखी हैं। श्री कृष्ण वैद्य ने चरक भाष्य नाम का ग्रंथ उसको संपादित करते हुए उसका अर्थ लिखते हुए किया है। गंगाधर राय या गंगाधर कविराज के द्वारा चरक पर लिखी गई पुस्तक का नाम है जल्प कल्पत्रु। अब ये तो चरक संहिता या हमारे आयुर्वेद या हमारे अथर्ववेद की व्याख्या, आयुर्वेद की व्याख्या थी। अगले भाग में हम चरक संहिता के पहले स्थान के पहले अध्याय से प्रारंभ करेंगे और उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से जो वर्णन किया है वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना और शेयर भी कर देना, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित चरक संहिता की संपूर्ण ग्रंथ की रचना जो है उसकी व्याख्या जो हमें हिंदी में मिली है, हम वो आपके सामने YouTube पर लेकर आए हैं। आप हमारा साथ देंगे तो बहुत अच्छे से हम पूरी चरक संहिता को YouTube पर लेकर आएंगे।